नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। न्यूज़ राइटिंग में चैप्टर वाइज चैप्टर हम न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ लिखने के बारे में, न्यूज़ क्या है, कहाँ से आती है, उसको थोड़ा सा आराम से सीखते जा रहे हैं। न्यूज़ की एक बहुत ही अहम चीज़ होती है हेडलाइंस। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो हेडलाइन क्या है और हेडलाइन का उद्देश्य क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, किस किस तरह की हेडलाइंस आप लिख सकते हैं, हेडलाइन क्यों लिखी जाती है। मेरे ख्याल से इसका सवाल का आंसर थोड़ा सा आसान है। हेडलाइन इसलिए लिखी जाती है कि आपको जो स्टोरी शुरू करनी है, या अगर आप स्टोरी को लिखना चाह रहे हैं तो उस स्टोरी को एक टाइटल देंगे, जिसे हम बोलते हैं टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो जब हमारे पास स्टोरी का टाइटल होता है तो हम समझ जाते हैं कि स्टोरी को किस डायरेक्शन में देना है। न्यूज़ को जो हम पेश करने वाले हैं, किस तरह की न्यूज़ रहेगी, उसका एंगल क्या रहेगा, उसमें लगभग क्या समाचार समावेशित रहेगा, ये सब कुछ हम टाइटल से ही डिसाइड करते हैं। पाठक के लिए भी लगभग उतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल क्या है, किस तरह से हम उस खबर को ले सकते हैं। अगर मेरे पास लगभग एक न्यूज़पेपर में एक पेज पे, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर 10 से 12 खबरें वहाँ हैं, तो उनमें से कौन कौन सी खबर मुझे पढ़नी है और अगर सारी पढ़नी है तो कौन से प्रेफरेंस में पढ़नी है, ये डिसाइड करने के लिए हेडलाइन एक सपोर्टिंग टूल हो सकता है। हेडलाइन क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो टाइटल ऑफ द स्टोरी है, कोई भी जब हम स्टोरी लिख रहे हैं, आमतौर पे न्यूज़पेपर में न्यूज़ स्टोरीज होती हैं, कुछ और तरह की स्टोरीज भी होती हैं, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। तो इनिशियली किसी भी स्टोरी का टाइटल क्या है। आप यदि एक खास पाठक वर्ग से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप बिजनेस कम्युनिटी से हैं, तो आप कौन सी खबर पढ़ेंगे या कौन सी खबर नहीं पढ़ेंगे, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। और आपका टेस्ट इससे मैच होता है, ये आप कैसे जानेंगे, सिर्फ हेडलाइन पढ़ने के बाद। हेडलाइन ही आपको बता देगी कि रादर दिस न्यूज़ इज इन योर टेस्ट, इन योर, आपके हिसाब से आ रही है या नहीं आ रही है, आपको इसको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसका हेडिंग या हेडलाइन आपको बता देगा। तो हेडलाइन को हम हेडिंग ऑफ द स्टोरी भी कह सकते हैं। तीसरा होता है इसको पहचाने कैसे, प्लेस्ड ऑन द टॉप। अगर आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अगर आपका ये न्यूज़ का खाका है, तो इसमें सबसे यहाँ वाला जो टाइटल होगा ये आपका हेडलाइन का होगा, फिर यहाँ से आपकी खबरें आने शुरू हो जाएंगी। तो हेडलाइन सबसे ऊपर होती है, प्लेस्ड ऑन द टॉप होती है, और प्रिंटेड इन लार्ज फॉन्ट या लार्ज साइज। अगर बाकी खबर आपकी थोड़ा बारीक अक्षरों में है, मान लेते हैं 11 या 12 के फॉन्ट में है, तो हेडलाइन आपके 32 के फॉन्ट में जा सकती है, यानी वो अच्छे खासे बोल्ड लेटर्स में होती है, बड़े फॉन्ट में होती है। हेडलाइन को हेडलाइन जैसा तजुर्बा मिलना चाहिए। जब हम न्यूज़पेपर का पहला पेज बनाना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ एक खबर हमने बनाई, यहाँ एक खबर बनाई है, तो कौन सी खबर को हम बोल्ड हेडलाइन में दे रहे हैं, कौन सी खबर को हम थोड़ा लाइट दे सकते हैं, ये डिसाइड करेगा जब हम पेज का लेआउट सीखेंगे। तब हम हेडलाइन को किस किस तरह से फॉन्ट के हिसाब से खबर को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं, ये भी सीखेंगे। ऐसा हो सकता है अगर आपका ये न्यूज़पेपर का फॉन्ट है, अगर आपने न्यूज़पेपर का आपने फॉन्ट तैयार किया है, तो आपने एक खबर, एक बॉटम स्टोरी इतनी बड़ी खबर बना दी है, और आपने फिर एक छोटी सी खबर यहाँ भी बना दी है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस खबर की वेटेज ज़्यादा रहे, तो आप इसमें जो हेडलाइन लेंगे उसे ज़्यादा बोल्ड लिख देंगे, ज़्यादा बड़ा इसका फॉन्ट कर देंगे। और ये जो ज़्यादा स्पेस वाली खबर है, अगर इसका हम इतना सही फॉन्ट करते हैं और यहाँ सारा हमने कंटेंट देना शुरू कर दिया, तो इस खबर का कम साइज होने के बाद भी इसकी वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसका हमने हेडलाइन ज़्यादा बोल्ड में दी है, ज़्यादा बड़े फॉन्ट में दिया है। तो हेडलाइन से हम एज ए राइटर, एज ए न्यूज़ राइटर डिसाइड कर सकते हैं कि किस खबर को हम ज़्यादा प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा बोल्ड कर दिया है। ठीक इसी तरह से पाठक भी सिर्फ हेडलाइन से ही खबर कैच करेगा। अगर कोई खबर उसे अलग से बड़ी दिखाई दे रही है, ज़्यादा बड़ी दिख रही है, लेकिन दूसरी खबर का हेडलाइन ज़्यादा बोल्ड है, तो इसमें समझ में आ जाएगा कि जो राइटर हैं, जो संपादक हैं समाचार पत्र के, वो किस खबर को ज़्यादा वेटेज देना चाह रहे हैं, कौन सी खबर आज की सचमुच की हेडलाइन है, कौन सी खबरें बाकी साइडलाइन की छोटी स्टोरीज हैं। तो हेडलाइन का इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कि हेडलाइन विल डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग और न्यूज़ और नॉट। मतलब किसी रिपोर्टर ने पूरी मेहनत से खबर लिखी है, फिर सब एडिटर ने उसे करेक्ट किया है, फिर प्रूफ रीडर ने उसमें गलतियाँ ढूंढी है, फिर पेजिनेशन पे आई है, उसके बाद भी आप कौन सी खबर पढ़ेंगे या कौन सी खबर नहीं पढ़ेंगे, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फॉन्ट साइज एंड द स्टाइल ऑफ न्यूज़ हेडलाइन राइटिंग। तो हेडलाइन राइटिंग वो स्टाइल है, क्योंकि मैंने पिछली चर्चा में आपसे बताया था कि राइटर का यानी कि रिपोर्टर का उद्देश्य होता है कि उसकी खबर पढ़ी जाए। संपादक का भी उद्देश्य होता है कि अगर उन्होंने कोई खबर लगाई है, इस फॉन्ट में कोई खबर लगाई है, तो अगर खबर पढ़ी जाए तो संपादक का रोल भी सक्सेसफुल हो जाता है, रिपोर्टर का रोल भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये दोनों की मेहनत किस पे डिपेंड करती है कि हेडलाइन कितनी अच्छी लिखी हुई है। यदि हेडलाइन रोचक है,
उसमें काफ़ी सारगर्भित जानकारी आपको लग रही है, यदि आपको उस हेडलाइन को पढ़कर लग रहा है कि ये खबर आप ही के टेस्ट की है, आप ही के मतलब की खबर है, तो आप उस खबर को पढ़ना शुरू करेंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा? हेडलाइन पढ़ के। तो हेडलाइन की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कि हेडलाइन विल डिसाइड कि उस संपादक की, उस रिपोर्टर की, प्रूफ रीडर की, सब पेज एडिटर की, सबकी मेहनत सफल होने वाली है या नहीं। ये सिर्फ उस हेडलाइन का रोल इंपॉर्टेंट डिसाइड करता है। तो ये है हेडलाइन की अहमियत। हेडलाइन बोल्ड उसमें होती है, यानी बोल्ड फॉन्ट में होती है, आमतौर पर बड़े फॉर्मेट में होती है, प्लस अटेंशन ग्रैबिंग मैनर, यानी हेडलाइन को इस तरह से लिखा जाता है कि आप हेडलाइन पढ़ने के बाद उस खबर को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एक उद्देश्य खबर लिखे जाने का है कि आप उसे पढ़ें। तो अगर खबर फ्लैट भी जा रही है तो भी अगर उसकी हेडलाइन थोड़ी सी कैची है, थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, तो आप उसको खबर को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज, हेडलाइन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज। हेडलाइन विल डिसाइड कि खबर को किस तरह से प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। तो ये हेडलाइन का पहला पार्ट होता है। अब बताइए फंक्शनिंग ऑफ हेडलाइन, या जो हेडलाइन है उसकी फंक्शनिंग एग्जैक्टली होती क्या क्या है। तो सबसे पहले अट्रैक्ट द ऑडियंस अटेंशन, यानी कि जो आप ऑडियंस है उनको अपनी खबर के ऊपर आकर्षित करना, जैसे हमने चर्चा की, ये कार्य हेडलाइन का होता है। दूसरे नंबर पे फिगर आउट योर रीडर्स। अगेन आप स्टूडेंट हैं, आप व्यापारी हैं, आप शिक्षक हैं, आप जिलाधिकारी हैं, आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप अपने हिसाब से खबर को फिगर आउट करोगे, ये खबर मुझे पढ़नी है, ये वाली खबर मुझे नहीं पढ़नी है। डिसाइड कैसे होगा? हेडलाइन से। यानी पाठकों के हिसाब से, पाठक जब अपने हिसाब से खबरें छांट लेते हैं, एक पेज पे अगर 12 खबरें हैं और आप उनमें से 2-3 ही खबरें पढ़ पा रहे हैं, तो खबर आप कैसे डिसाइड करेंगे? वो आप डिसाइड करेंगे हेडलाइन आपको किस तरह की प्रेजेंट कर रहे हैं। तो हेडलाइन विल डिसाइड वेदर द न्यूज इज सपोज टू बी रेड और नॉट एंड वेदर दिस न्यूज इज ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। आप एक रीडर के तौर पे कौन सी खबर पढ़ेंगे, कौन सी नहीं खबर पढ़ेंगे, आप छांटेंगे। आपको यदि खेलों में रुचि है तो आप पेज नंबर 8 खोलेंगे और उसमें सिर्फ खेल में भी क्रिकेट से संबंधित खबरें ढूंढ लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट वायदा व्यापार में है, व्यापार की श्रेणी होती है, तो आप सिर्फ वायदा व्यापार वाली सारी खबरें पढ़ेंगे। क्यों? और आपको कैसे पता है खबर में कंटेंट क्या है? हेडलाइन से। आप जब खबर का कंटेंट पढ़ते हैं तो उस कंटेंट को देख के आपको पता चलता है कि खबर आपसे मुताल्लिक थी, आपको पढ़नी चाहिए थी, खबर आपके मतलब की है। तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस। तो फिगर आउट योर रीडर्स, रीडर के हिसाब से आप खबर को उसको चिन्हित कर लेंगे। कन्वे द मैसेज इनकम्प्लीट, जो खबर का पूरा मैसेज है, मैंने पिछली बार शायद न्यूज राइटिंग में सिखाया भी था कि एक खबर का अगर मान लीजिए खबर हम 500 शब्दों में लिखने वाले हैं, 150 शब्दों में लिखने वाले हैं, उसको 5 या 6 या 7 शब्दों में ही हम अब तक पहुंचा देते हैं, ये हेडलाइन का कमाल होता है। यानी पूरा का पूरा कंप्लीट मैसेज मैंने आपको हेडलाइन में समझा दिया। मिसाल के तौर पर 2 बस दुर्घटना, 18 लोगों की मौत, तो ये 2-3 शब्दों में हमने सारी खबर दे दी है ना। तो ऐसे ही सपोज करिए एक बड़ी खबर है, मान लीजिए हड़ताल एक बड़ी खबर है, तो अब हड़ताल के लिए बहुत सारी ना लिखे, आप सिर्फ बड़े बड़े फॉन्ट में लिख देंगे हड़ताल। आपने सिर्फ बड़े से फॉन्ट में सिर्फ इतनी ही हेडिंग लगाई, सिर्फ हड़ताल या बंद या भूकंप। तो इस तरह की अगर हेडलाइन आपने लगाई तो एक ही शब्द में आपका पूरा मैसेज आ गया। अब बाकी डिटेलिंग के लिए आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको एक जो मैसेज मिल रहा है, इनकम्प्लीट मिल रहा है, दैट क्रेडिट गोज टू द हेडलाइन थिंग। तो हेडलाइन विल डिसाइड वेदर दिस न्यूज इज गुड और एनफ फॉर यू और नॉट, एंड कैन वी डिस्प्ले दिस न्यूज कंटिन्यूसली और नॉट। क्लियर? तीसरा पार्ट आएगा फैसिलिटेट द रीडर्स इन रीडिंग द होल स्टोरी। जो पूरी खबर पढ़ना चाह रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हेडलाइन होती है। एंड डिसाइडिंग द न्यूज एंगल, न्यूज आपको पढ़नी है नहीं, उसका जो एंगल है, एंगल वाला पार्ट की न्यूज। सपोज करें राजनीति में आपकी दिलचस्पी है, आप राजनीति खबर पढ़ना चाहते हैं, अब आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बारे में अपने टेस्ट की, मान लीजिए आप किसी अमुक पार्टी से संबंध रखते हैं या उसको प्रशंसक हैं, आप सिर्फ उनके पसंद वाली खबरें ही पढ़ना चाहते हैं, तो हेडलाइन विल डिसाइड कि क्या ये खबर आपके मतलब की है, ये हेडलाइन से पता चलेगा। तो आपका जो एंगल है ये डिसाइड करेगा कि न्यूज को पढ़ा जाना चाहिए या नहीं। अब बात करेंगे हेडलाइन कितनी तरह की हो सकती है। हेडलाइन अगेन खबर के ऊपर टेस्ट, आपके हिसाब से खबर कैसे होती है? स्पोर्ट्स की खबर होती है, देश विदेश की खबर होती है, क्राइम की खबर होती है, पॉलिटिक्स की खबर होती है, सिनेमा की खबर होती है, सेलिब्रिटीज की खबर होती है, या और भी तरह के आप खबरों की श्रेणी में बांट सकते हैं। लेकिन क्या हेडलाइंस को भी हम सभी श्रेणी में बांटेंगे? जी नहीं।
हेडलाइंस को हम थोड़ा सा अलग तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, अलग तरह से अलग कैटेगराइज करते हैं। अब हेडलाइन की कैटेगराइज न्यूज़ के कैटेगराइज से अलग होती है, यानी कि हेडलाइन को हम थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करते हैं, हेडलाइन खबर को अलग तरह से डिफाइन करती है। तो द डेफिनेशन ऑफ न्यूज़ और द एंगल ऑफ न्यूज़ विल बी डिसाइडेड वेदर द हेडलाइन इज रिटन इन व्हाट एवर फॉर्मेट। तो हेडलाइन के फॉर्मेट क्या हो सकते हैं? सबसे पहले होता है डायरेक्ट हेडलाइन। डायरेक्ट मतलब आज शहर बंद। अब जो आपने ये कहा डायरेक्ट खबर है, इसमें कुछ और है ही नहीं, तो इसमें कुछ भी हमने एक्टिव वॉइस जैसे होता है ना, अपने इंग्लिश में सिखाते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक किसी तरह से हेडलाइन को हम एक्टिव वॉइस में जब लिखना चाहते हैं तब हम उसे लिखते हैं डायरेक्ट हेडलाइन। वो हेडलाइन जिसे बिल्कुल सीधा सीधा एक ही संदेश देते हुए, एक छोटा संदेश है उसे सीधा प्रसारित करना है, उस तरह की जो हेडलाइन लिखी जाती है उसे हम डायरेक्ट हेडलाइन कहते हैं, जिसमें बहुत उलझन नहीं होती है, बहुत घुमाव फिराव नहीं होता है। आमतौर पे क्राइम की या जिसे कहते हैं हॉट न्यूज़ जिसे बोलते हैं, जो बिल्कुल आज ही जानी है, आधे घंटे में प्रेषित होनी है, क्रिकेट की खबर आप देखते हैं ना, तुरंत आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की हेडलाइंस को हम डायरेक्ट हेडलाइन कहते हैं, जिसमें सीधा सीधा जो खबर का संदेश है सीधा सीधा आपके पास आ जा रहा है। दूसरा पार्ट जाहिर है इनडायरेक्ट हेडलाइंस। कभी कभी हम खबर को थोड़ा सा घुमा के कहते हैं। इनडायरेक्ट हेडलाइंस में कैसे कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई आपके प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में आए, उन्होंने जो मैसेज दिया होगा कि मेरठ के विकास के लिए अमुक बजट आवंटित किया गया है, हमने उनका पूरा लाइन लिख दी और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है डायरेक्ट डॉट डॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी। यदि हमने इस तरह से लिखा है तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट हेडलाइन, जहां हम इस तरह से उस खबर को शुरू कर रहे हैं। तो हेडलाइन इस तरह की आपने खबर पढ़ी भी होंगी हेडलाइन। तो जब हम जैसे कहते हैं ना कि वहां हो रहा है, ऐसा किया जाता है, तो ऐसा किया जाता है यानी जो इनडायरेक्ट वॉइस चलेगा उसे हम इनडायरेक्ट हेडलाइन की तरह से भी ले सकते हैं। तीसरा होगा न्यूज़ हेडलाइन। न्यूज़ हेडलाइन आमतौर पे बिल्कुल डायरेक्ट न्यूज़ के लिए होती है। मेरठ का फ्लाईओवर आज से खुला, अगर आप ऐसी कोई खबर पढ़ रहे हैं तो ये जो डायरेक्ट होंगे फ्लाईओवर आज से शुरू, नया फ्लाईओवर शुरू हो गया है या मेट्रो रेल की शुरुआत, ऐसी कोई खबर आप जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल न्यूज़ हेडलाइन होगी। तो ये बिल्कुल न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव, जैसे न्यूज़ का मैंने पहले शायद मुताबिक बताया, न्यूज़ इज ऑल अबाउट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जब हम इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करते हैं तो वो हम न्यूज़ हेडलाइन के डायरेक्शन में करते हैं। क्लियर? उसके बाद होता है हाउ टू हेडलाइन। यहाँ से थोड़ी सी दिलचस्पी होती है। हाउ टू हम किन करते हैं, हाउ टू को हम इस्तेमाल किन शब्दों के लिए करते हैं, किन लाइनों के लिए कहते हैं, कैसे करें या हाउ टू। इसका बहुत सीधा सा होता है कि जहां हमने पढ़ लिया कैसे करें, यानी हमारे कुछ टिप्स मिलने वाले हैं। टिप्स यानी कि हमें कुछ सलाह मिलने वाली है। अब अगर आपको एक हेडलाइन पढ़ने में मिल रही है कि अपने कंप्यूटर की देखभाल कैसे करें, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर कंप्यूटर्स, तो जब आप ऐसा कोई हेडलाइन पढ़ रहे हैं तो इसकी आपको जो ये हेडलाइन पढ़ी आपको नीचे क्या समझने वाले हैं, नीचे आपको कुछ टिप्स मिलेंगे कि आप अपने कंप्यूटर को बेहतर रन करने के लिए क्या टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां आपको लग रहा है कोई टिप्स मिलने वाले हैं, आपको कोई जानकारी मिलने वाली है, कोई सलाह मिलने वाली है, इट माइट बी टैक्सेशन रिलेटेड, हाउस रिलेटेड, मेंटेनेंस रिलेटेड, और इन वट एवर फॉर्मेट, whenever you are going to get some tips, some information, some relative information more further about your practice, then it will be shown through this how to headline. अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें, अपनी बाइक का ख्याल कैसे रखें, अपने पेट्स का ख्याल कैसे रखें, कैसे अपने घर को और बेहतर बनाएं, कैसे अपने पेन को ज़्यादा अच्छे चलाएं, अपने मोबाइल को और बेटर कैसे बनाएं, जहाँ भी कैसे वर्ड अगर आप अपने हेडलाइन में पढ़ रहे हो तो आप बिल्कुल सीधा समझ जाइए, अंदर आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं, बहुत सारी सलाह मिलने वाली है, किसी विशेषज्ञ की कुछ जानकारी हमारे को दी जाने वाली है। तो जो टिप्स वाली हेड खबरें होंगी उन सब के ऊपर आपको हाउ टू हेडलाइन या कैसे करें, ये कैसे वर्ड आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका क्वेश्चन हेडलाइन। अब एक क्वेश्चन हेडलाइन क्या होती है? कई बार क्वेश्चन होता है कि इसे ऐसे समझते हैं, आपने एक हेडलाइन पढ़ी, कब मिलेगा मजदूरों को इंसाफ। अब जब आप ये पढ़ रहे हैं कब मिलेगा मजदूरों को इंसाफ, इसमें जो कब वाला क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल मत सोचिए कि आपको कोई डेट पढ़ने को मिलेगी। अगर हम पढ़ें कि परीक्षार्थियों के लिए बेहतर दिन कब आएंगे, अगर आप ये कब वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे होने वाला है, ऐसे टाइप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इनमें ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिए कि आपको कोई उत्तर मिलने वाला है। दरअसल इस तरह के सवाल या सवालिया निशान प्रशासन पे, सरकार पे, राजनेता पे या जिस किसी से भी मुताल्लिक होंगे उनके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अगर ना आप पूछें कि कुछ भी ऐसा कि कब होंगे छोटे दिन, कब, तो ये जो अगर कब अच्छे दिन होंगे या फिर कब हम बेटर सड़कों पे चलेंगे, कब आएगी ऑटोमोबाइल गाड़ी,
तो इन सब के लिए हम एक सवाल ही पूछ रहे हैं। अगर किसी सपोज करिए स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट कब आएंगी, तो ये जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट से स्टूडेंट के परीक्षाफल कब आएगा, स्टूडेंट्स को कब मिलेगा न्याय, तो जब इस तरह के क्वेश्चन वाली हेडलाइन आप पढ़ रहे हैं तो अंदर दरअसल वो सवालिया निशान उठाया होगा प्रशासन पे, और जो खबर होगी वो कुछ इससे रिलेटेड होगी कि स्टूडेंट्स की कुछ परेशानी चल रही है, मजदूरों की परेशानी चल रही है, जिससे भी मुतालिक खबर है, और उनको कब इंसाफ मिलेगा इस विषय में प्रशासन से बेबाकी से आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा गया होगा। तो जब आप इसके लिए तैयार रहिए कि अगर इस तरह की हेडलाइन है, यानी प्रशासन या राज्य या किसी न किसी सत्ता से जब प्रतिष्ठान से सवाल पूछा जाता है तब क्वेश्चन हेडलाइंस का हम यूज करते हैं। तो इस तरह की हेडलाइंस सीधा सीधा विद्यार्थियों के लिए या उन सब के लिए होगी जिस भी वर्ग का उस हेडलाइन में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे एक होती है कमांड हेडलाइंस। अब कमांड हेडलाइंस क्या होती है? कमांड हेडलाइंस आपके लिए इस तरह की हेडलाइन होंगी जो आपको कोई आदेश दे रहा होगा, कोई कमांड दे रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको एक हेडलाइन दूं, मेरठ से दिल्ली पहुंचे आधे घंटे में, आपने हेडलाइन पढ़ी, अब आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, आप बोलोगे मुझे क्यों आदेश दिया जा रहा है। दरअसल इसमें क्या होगा, इसमें कोई नई योजना का उद्घाटन होगा। मान लीजिए यहाँ से रैपिड ट्रेन चल गई जो मेरठ से दिल्ली आपको आधे घंटे पहुंचा देती है, तो आपको ये नहीं बताया जाएगा हेडलाइन में, आप ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे ना कि मेरठ से दिल्ली जाने वाली, इतना लंबा सेंटेंस नहीं होगा। तो इसमें मेरठ से दिल्ली आधे घंटे में पहुंचे, तो आपके लिए पहुंचे, या फिर अगर आपको एक हेडलाइन पढ़ रही है कि अब इतना सारा सामान, एक नई गाड़ी खरीदने खाली 50,000 में, तो आपको तो खरीदनी नहीं है, लेकिन आपको हेडलाइन आदेशित कर रही है, आपको कमांड दे रही है। तो कमांड हेडलाइन का मतलब कि अंदर आपको कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा, कोई ऐसी नई जानकारी जो आपके लिए यूनिक जानकारी होगी, जो आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। मेरठ से दिल्ली आधे घंटे में पहुंचाया जा रहा है आपको, या कोई आपको बहुत सस्ती चीज दी जा रही है, जब आपको खरीदें, पहुंचे, ये लें, ऐसा कोई आदेशित करने वाला सेंटेंस आपको हेडलाइन में पढ़ा मिले, यानी कि कोई नई योजना या कोई बहुत बड़ी स्कीम टाइप कोई चीज आपको पढ़ने को मिलने वाली है। तो कमांड हेडलाइन साउंड्स लाइक कमांड, जैसे कोई आपको कमांड दे रहा है कि चलिए मेरठ पहुंचिए, लेकिन it is not your business to follow the headline as it is. It is just about going to give you a new scheme or some new plan or something very attractive thing which you are waiting for a while. तो ऐसी कोई चीज अगर आपको सपोज करना है, बहुत टाइम से एक इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार कब आएगी जो 2 लाख से नीचे की होगी, अब आपको यही हेडलाइन पढ़ने को मिल जाए 2 लाख से नीचे खरीदें कार, इलेक्ट्रिक कार 2 लाख से नीचे खरीदें, तो जब आप ऐसी कोई हेडलाइन पढ़ोगे तो यानी आपको ऐसी कमांड मिल रही है, जो कमांड आपकी डायरेक्ट इशारा नहीं है कि आपको सच में ऐसा कुछ फॉलो करना है, लेकिन हाँ आपके लिए कोई ऐसी स्कीम है जो बहुप्रतीक्षित थी, जिसका आप इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, जो आपके लिए लगभग एक फायदे का सौदा हो सकता था। तो इस तरह की हेडलाइंस आपके लिए आमतौर पर ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई खुशखबरी लेके आती है जो आपके बहुत फायदे का या मुफीद का सौदा हो सकता है। ऐसी होगा रीजन वाई हेडलाइंस। अभी रीजन वाई हेडलाइन क्या होगा? रीजन वाई हेडलाइन का मतलब ये होता है कि जहां आपको कारण दिया गया होगा, यानी कि किसी खबर में अगर आपको किसी चीज का कारण समझा के लिखा गया होगा तो वहां आप रीजन वाई हेडलाइन का यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? रीजन वाई हेडलाइन का यूज तब करोगे जब आपके पास किसी चीज का कारण दिया गया होगा कि क्यों, अगर आपने किसी खबर में पढ़ा है कि क्यों हुआ था ए का, अगर सपोज करो कोई मर्डर मिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, मर्डर मिस्ट्री, कि क्यों हुआ था आरती का कत्ल, तो अभी जो क्यों वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको नीचे खबर में उसका रीजन दिया गया होगा, या क्यों खरीदें ये इलेक्ट्रिक कार, तो इसका नीचे कि अंदर आपको रीजंस दिए होंगे, यानी जहां भी आपने क्यों वर्ड पढ़ लिया है, वाई वर्ड पढ़ लिया, इसका है ही क्या नाम, रीजन वाई हेडलाइंस। तो अगर आपने वाई पढ़ा है यानी अंदर आपको रीजंस मिलेंगे। अगर आप पहुंचे ना कि क्यों करे अपने बाइक की देखभाल, या कहीं भी आपको, तो जहां भी आपने क्यों वर्ड पढ़ा है अपनी हेडलाइन में, मीन्स नीचे की खबर में आपको उस चीज के डिटेलिंग में रीजंस दिए होंगे कि इस तरह से ये सब कारण रहे होंगे, जितने भी कारण हो सकते हैं जिसका उत्तर आप उस हेडलाइन में पढ़ रहे हैं। यानी अगर रीजन वाई आप हेडलाइन पढ़ रहे हो तो रीजंस आपको उस खबर में पढ़ने को मिलेंगे। फिर आता है वन वर्ड हेडलाइन। वन वर्ड हेडलाइन का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी था, जैसे हड़ताल हमने खाली लिख दिया, तो इस टाइप का अगर मैंने इसका वन वर्ड हेडलाइन थोड़ी सी ज्यादा इफेक्टिव खबरों के लिए लगाई जाती है। अगर कोई चोरी हुई है ऐसी खबरों में, या डाका पड़ा है ऐसी खबरों में आमतौर पे नहीं इस तरह की खबर लिखी जाती है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो देखने में घृणा वाला है, ऐसी कोई खबर जब हम पढ़ेंगे तो संभवतः उस खबर की वेटेज बढ़ाने के लिए, उस खबर को बहुत ज्यादा बड़ा बनाने के लिए हम वन वर्ड हेडलाइन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में एक बहुत ही खतरनाक तरीके से किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है,
उसके पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। तो आप दो हेडिंग में उसको समझ सकते हैं। अगर मैं लिखूं विभीत, अभी विभीत से अगर मैंने बड़ा सा हेडलाइन लिखा है तो विभीत से क्या पता चलता है, या फिर से हम लिख सकते हैं नृशंस। नृशंस, या ये खाली नृशंस और विभीत, ये खाली दो शब्द हैं, लेकिन इनसे क्या पता चलता है, अगर आप हेडलाइन में खाली इतने बड़े फॉन्ट में सिर्फ विभीत पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा, यानी अंदर जो खबर, जो कंटेंट होगा उसमें कुछ बहुत ही खतरनाक सा होगा, यानी कोई ऐसी खबर होगी जिसे पढ़ने में पहले ही आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अपराध से जुड़ी हुई कोई खबर होगी, है ना। तो ये क्या होगा कि खबर की वेटेज बढ़ाने के लिए, जैसे सपोज करें आपने एक इतनी बड़ी कॉलम में खबर लिखी है और आपने उसका हेडिंग क्या लगाया, बंद। आपने सिर्फ इतना सा हेडलाइन लगाया और यहां आपकी खबर आ रही है 4 कॉलम में। तो ये जो आपकी इस तरह से आपने खबर लिखी है, इतना बड़ा आपने हेडिंग लगाया, बल्कि इसे हम और बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से आपने इतने बड़े फॉन्ट में अगर खबर लगाई है तो इससे क्या पता चलेगा, कुछ या तो बंद हो गया है या हड़ताल हो गया है और एक तालाबंदी, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो ये एक सिंपल वन वर्ड जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, भूकंप। अब ये भूकंप, भूस्खलन, इस टाइप की जो खबरें होती हैं आमतौर पे ये बहुत ही ज्यादा व्यापक मानी जाती हैं, यानी जिनका एक तो खबर होती है, यदि कोई एक आप आम अपराधी खबर पढ़ रहे हैं, चोरी चकारी, जिसका असर एक पीड़ित व्यक्ति तक ही पहुंचा होगा, ज्यादा डकैती है एक परिवार तक पहुंची होगी, लेकिन भूकंप, बंद, हड़ताल, ये खबर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति तक नहीं, पूरे शहर को इम्पैक्ट करेगी। अगर भूकंप आया तो कभी कभी तो पूरी अच्छा खासा प्रभाव उसका माना जाता है। रिक्टर पैमाने पे कहते हैं कि अगर 8 से ऊपर आए तो पूरी सभ्यता प्रभावित हो जाती है, अगर बहुत बड़ा पैमाने भूकंप आए तो पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भूकंप भी आ सकता है। तो यानी भूकंप जैसी किसी खबर का इम्पैक्ट किसी एक या 2 व्यक्तियों पे नहीं पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा भी था, तुर्की में जब भूकंप आया था, लगभग 30-40 हजार लोगों की तो खाली डेड बॉडीज बाहर आई थी। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं उनका इम्पैक्ट जनमानस पे, यानी बहुत बड़े लोगों पे एक साथ पड़ रहा है। तो ऐसी खबर का हम वेटेज बढ़ाने के लिए सिर्फ वन वर्ड हेडलाइन भूकंप कर देंगे और बाकी कंटेंट फिर यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो वन वर्ड हेडलाइन आमतौर पे बहुत बड़ी खबरों के लिए यूज किया जाता है, ये भी हेडलाइन का एक तरीका है, लेकिन ये आम खबरों के लिए नहीं चल सकता। जैसे बाकी सारी खबरों पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट आम खबरों पे चला सकते हैं, वन वर्ड हेडलाइन हैज टू बी विद द वेरी बिग न्यूज, है ना। और एक जरूरी नहीं सिर्फ नकारात्मक खबरों के लिए ही हो, खुशखबरियों के लिए भी हो सकता है। अगर सपोज करिए इस बार बोर्ड के एग्जाम आए हैं, बोर्ड के एग्जाम में परीक्षाफल बहुत अच्छा है, तो हम इसी को अब इस परीक्षाफल को, जो कि बहुत ही खूबसूरत परीक्षाफल है, उसे हम वन वर्ड समझा रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं खुशखबरी। अब इस फॉन्ट में हमने खबर लिखी है, फिर पूरा फॉन्ट है, तो यहाँ जो ये फुट खुशखबरी है, यह बहुत ही आसान सा है। ऐसा कोई परीक्षाफल है, सुखद परीक्षाफल लग रहा है, हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आपने सिर्फ एक वर्ड लिखा, सुखद। अभी क्या एक वर्ड उस परीक्षाफल को डिफाइन नहीं कर रहा है, प्लेजेंट है लेकिन वन वर्ड है। तो कभी कभी जब अगेन उसका इम्पैक्ट भी बहुत सारे छात्रों पे आएगा, किसी एक या 2 छात्रों पे नहीं आया होगा। तो जब हमारे पास किसी बहुत ज्यादा जनता के लिए कोई अच्छी खबर या कोई बहुत बुरी खबर होती है, या कोई विभीत कर देने वाली खबर होती है जो आपको थोड़ा सा हिला दे, शेक कर दे, मतलब ये आम खबरों के लिए हम इस तरह का हेडलाइन नहीं चलाते। ऐसे एक और पार्ट आता है, 2 पार्ट हेडलाइन। अब 2 पार्ट हेडलाइन का मतलब क्या होगा, जहां 2 अलग अलग लाइनों का इस्तेमाल एक हेडिंग के लिए किया जाएगा। 2 पार्ट हेडलाइन कब हो सकती है, कभी कभी हम देखते हैं ना कि हेडलाइन 2 लाइनों में चल रही है, उसे हम 2 पार्ट नहीं कह रहे हैं। 2 पार्ट मतलब देयर विल बी एक ब्रेक, यानी कि आज से क्लास खत्म, कल से चलेंगे कॉलेज। तो ये आज से क्लास खत्म, कल से चलेंगे कॉलेज, ये जो हम 2 एक बीच में ब्रेक ले रहे हैं, ये जो ब्रेक होगा ये 2 पार्ट हेडलाइन होगी। आज से ट्रेन बंद, जैसे आपने कोविड में ऐसी शायद खबरें पढ़ी भी होंगी, आज से ट्रेन बंद, पैदल यात्रा करें। तो जो आज से ट्रेन बंद के जो हम कॉमा ले रहे हैं, जो हम ब्रेक कर रहे हैं, उसे हम 2 पार्ट हेडलाइन करेंगे।
इनका उद्देश्य क्या होता है कि लगभग एक अगेन विचलित कर देने वाली या थोड़ा हिला देने वाली खबर के लिए हम लगाते हैं, जिसका अगेन प्रभाव थोड़ा बड़ा जनमानस पे पड़ना चाहिए। तो ये जो होता है 2 पार्ट हेडलाइन, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट भी होती है, कुछ अटेंशन सीकर भी होती है, इम्पैक्टिव भी होती है। इस तरह की खबर के लिए हम 2 पार्ट हेडलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि 2 पार्ट हेडलाइन इतनी 1 वर्ड जितनी उतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती है, लेकिन कभी कभी 2 पार्ट हेडलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हेडलाइंस के साथ एक बहुत ही अजीब बात ये होती है कि आमतौर पर हेडलाइन जो राइटर लिखते हैं वो सफल नहीं होती है, यानी कि वो अंतिम हेडलाइन नहीं होती है। मान लीजिए रिपोर्टर ने अपने हिसाब से 2 लाइन की बड़ी सी हेडलाइन लिख दी, लेकिन जब हम पेज एडिटेशन के पहुंचेंगे, जब हम पेजिनेशन में पहुंचेंगे तो सिखाएंगे कि पेज में आपके पास स्पेस इतना है, आपको इतना स्पेस मिला है, यानी 1 कॉलम आपकी खबर का स्पेस मिला है। अब इसमें 2 लाइन की लंबी हेडलाइन नहीं लिखी जा सकती है। तो ऐसे में आपने यानी राइटर ने जो खबर लिखी है और उसके ऊपर जो उन्होंने हेडलाइन लगाया है, वो हेडलाइन यदि हम सेलेक्ट करते हैं, उस हेडलाइन के साथ कंटिन्यू करते हैं, तो ये सिंगल कॉलम खबर में वो नहीं समझ में आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, सूट नहीं कर रही है, शायद आंखों खटक रही है। तो ऐसे लिए एडिटर का काम होता है कि स्पेस न्यूज़पेपर में कितना है, उसके अकॉर्डिंग हेडलाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वेबसाइट पे जब हम खबरें लिखते हैं तो उसमें आमतौर पे हेडलाइन हमको ज़्यादा लंबी लिखने की सहूलियत होती है, सुविधा होती है, स्पेस ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं तो हमारे पास स्पेस की दिक्कत, अगर आप न्यूज़पेपर बिजनेस में जब आएंगे या उनसे बात करेंगे तो बताएंगे कि न्यूज़पेपर में स्पेस प्रॉब्लम ठीक ठाक तरह की समस्या होती है। समाचार पत्र जब आप पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता कि उसको छापने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सब एडिटर के तौर पे ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आज पेपर में इतना सा स्पेस है, अगर ये न्यूज़पेपर का फॉर्मेट है तो लगभग इतना फॉर्मेट हमारे पास विज्ञापन का भी रहेगा, जो हमारे पहले से आरक्षित होता है, जिसमें आपकी खबरें नहीं लिखी जा सकती है। अब आपके पास बस स्पेस इतना सा इतना इतना रह गया, इतने ही पार्ट में आप खबरें लिख सकते हो। इसमें भी आपकी खबर के लिए यदि इतना पार्ट उन्होंने दे दिया है, इतना हिस्सा दे दिया है, तो अब इतने से एक कॉलम में आपकी हेडलाइन सूट कर रही है कि नहीं। सूट यानी एक हेडलाइन का काम होता है कि वो न्यूज़ की स्टोरी को सूट करे, दूसरा वो उस पेज की खूबसूरती को भी सूट करे। अगर सिंगल कॉलम खबर में हम 3 लाइन की हेडलाइन लिखेंगे तो वो आंखों को खटकेगी, न्यूज़ को शायद वो उतना सुखद ना लगे। अगर सेम हेडलाइन में इतने वाले पार्ट में रखूँ, अगर ये वाला पार्ट मैंने न्यूज़ के रख दिया है तो यहाँ वो हेडलाइन फिर भी सूट कर सकती है। चलो 3 कॉलम या 5 कॉलम खबर जा रही है, उसमें 2 लाइन की हेडलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल कॉलम खबर है तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, यानी कि हमें हेडलाइन को करेक्ट करना पड़ेगा। अगर स्पेस कम है तो हेडलाइन को छोटा करना पड़ेगा, कभी कभी छोटी हेडलाइन को हमें बड़ा भी करना पड़ता है कि उसके लिए स्पेस ज़्यादा आ गया है। तो ये न्यूज़पेपर का स्पेस डिसाइड करेगा कि आपकी हेडलाइन जो आपने अपनी स्टोरी के हिसाब से बहुत शानदार लिखी थी, लेकिन अब न्यूज़पेपर के स्पेस के हिसाब से उतना नॉक नहीं कर पा रही, क्लिक नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपको पढ़ना कि जो पाठक है वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। अब वो हेडलाइन जब सेलेक्ट कर लेगा, जब पूरी खबर पढ़ लेगा, तब उसे लगेगा कि ये हेडलाइन या ये हेडिंग इस न्यूज़ के साथ न्याय कर पा रहा है या नहीं। वो बात की बात है। इनिशियली तो आपको पेज की सेटिंग देखनी है। अब पेज पे अगर सिंगल कॉलम खबर में हम लंबी हेडलाइन लगाएंगे तो वो उतना सूट नहीं करेगा। तो इसलिए हेडलाइन आमतौर पर डिस्कस की जाती है और बाद में चेंज कर दी जाती है, सब्जेक्टिव कि आपके न्यूज़पेपर में कितना स्पेस आपको मुहैया कराया जा रहा है, आपकी न्यूज़ की वैल्यू कितनी है, उस न्यूज़ वैल्यू के हिसाब से उसका स्पेस कितना है, उस स्पेस के हिसाब से आपकी जो हेडलाइन जो आपने लिख के भेजी थी, अपनी खबर के हिसाब से बेस्ट आपने सेलेक्ट करके भेजी थी, क्या वो हेडलाइन यहाँ उतना स्पेस मिल पा रहा है कि नहीं और क्या वो सूट करे कि नहीं, है ना। अगर 5 कॉलम खबर है तो पूरी लाइन क्रॉस कर दी है, अब उसमें हमने आप खाली 1 वर्ड की अगर हेडलाइन लिखी थी तो शायद वो सूट नहीं करेगी, या फिर फॉन्ट इतना बड़ा करना पड़ेगा कि बाकी खबर के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। ये थोड़ी सी पेचीदगी है न्यूज़ हेडलाइन या न्यूज़ राइटिंग बिजनेस की है। जब आप न्यूज़ राइटिंग को और गहरा समझेंगे, थोड़ी और पेचीदगी को समझेंगे, और शायद उसके बाद हम न्यूज़ को भी और बेहतर समझ सकें कि जो कि न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं उस न्यूज़ की वैल्यू क्या होती है, वो न्यूज़ कितनी मेहनत से लिखी गई होगी, उसको प्रूफ रीड करने में क्या क्या तथ्य काटे गए होंगे, क्या क्या तथ्य रखे गए होंगे, उसका वर्जन आपने कैसे सेलेक्ट किया होगा, उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी कहाँ से ली गई होगी, क्या वो न्यूज़ दिल्ली ब्यूरो से छपी है या वो न्यूज़ किसी जागरण ब्यूरो से लिखी है, या फिर वो न्यूज़ सिर्फ मेरठ कॉमा फुल स्टॉप करके शुरू कर दी गई है। ये भी आपको पता चलेगा कि इससे न्यूज़ की वैल्यू पता चलती है कि नहीं। मैंने शायद क्रेडिट लाइन वाले जब पढ़ाया था आपको तब ये चैप्टर में बताया हुआ कि क्रेडिट लाइन डिसाइड वेदर द न्यूज़ इज इंपॉर्टेंट और नॉट, और वेदर न्यूज़ रिफर टू यू और नॉट। तो इस तरह से हेडलाइन में ये वाला पार्ट, यानी जो 2 पार्ट हेडलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 पार्ट हेडलाइन हर किसी न्यूज़ के साथ नहीं जा सकती है।
और अगर आपकी न्यूज़ का स्पेस कम है तो भी 2 पार्ट हेडलाइन शायद उतनी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती जो आपकी हेडलाइन आपने न्यूज़पेपर में लिख के भेजी थी, स्पेस आपको कम मिल रहा है, फिर भी आप वही हेडलाइन यदि जबरदस्ती चिपकाना चाहेंगे तो वो न्यूज़पेपर की खूबसूरती खत्म कर देगी। और यदि रीडर को न्यूज़पेपर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो वो पेज ही नहीं पढ़ेगा, न्यूज़ पढ़ेगा ही नहीं। आपका अंतिम उद्देश्य ये ध्यान में रखते हुए होगा कि आपका पाठक आपकी खबर पढ़े। अब वो पढ़ने के लिए किस तरह से आप खबर लिखेंगे, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी हेडलाइन भी उसी तरह से होनी चाहिए जो आपका पूरा मैसेज भी दे, न्यूज़पेपर में आपका स्पेस भी उसे अलाउ करे। ये सारी शर्तें जब पूरी होती हैं, इतनी मेहनत, इतनी कवायद, इतनी तवज्जो के बाद जाके न्यूज़पेपर में खबर को फाइनल किया जाता है और फाइनली अंतिमतः वो मोड़कर न्यूज़पेपर आपके हाथों में आता है। अब एक और हेडलाइन आती है रिलेशनल हेडलाइन, यानी ऐसी हेडलाइन जो आपको अपने आप से रिलेशन मेंटेन करा सके। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और रिलेशनल हेडलाइन में लिखा हुआ है छात्र ध्यान दें, तो क्या आप इस खबर को देखते ही नहीं नॉक करेंगे? अगर टैक्स जगत से है तो टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी। अगर ये खबर आप पढ़ रहे हैं और आप एक टैक्स पेयर है तो आप सब कुछ छोड़ के उस खबर की तरफ से जरूर जाएंगे, या टैक्स पेयर फिर से संकट में। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, यदि आपने उस पर्टिकुलर पाठक वर्ग को डायरेक्ट नाम से ही यानी हेडलाइन से कनेक्ट कर दिया है तो वो अपने आप से उस न्यूज़ उस पाठक वर्ग से रिलेशन कायम कर लेती है। और न्यूज़ क्योंकि आपसे रिलेट कर चुकी है तो आप चाहे या ना चाहे उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए लगभग समय निकालने का प्रयास जरूर करेंगे। कई बार तो हम चलते हैं कि हम जा रहे हैं, हमने न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ का शीर्षक ऐसा देखा कि हमारे को न्यूज़पेपर ही खरीदना पड़ गया। हम शायद उस न्यूज़पेपर को बिल्कुल नहीं खरीदने वाले थे, हमारे एकदम से ध्यान अटक गया और आपने किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में ऐसा कोई हेडलाइन पढ़ लिया, 3-4 अगर आप चल रहे हैं, आपको फ्रंट पेज मोड़ा दिख रहा है, उसमें 2 या 3 मुख्य खबरें होती ही हैं, दिख जाती है आराम से। उनमें से भी किसी प्रमुख खबर ने आपको एकदम से बांध लिया, ये तो बहुत बड़ी खबर लग रही है, आपको सिर्फ इस एक हेडलाइन की वजह से, पूरी खबर भी नहीं, सिर्फ उस हेडलाइन की वजह से पूरा समाचार पत्र खरीदना पड़ा। तो ये होती है हेडलाइन की वेटेज। तो ये रिलेशन जब कायम कर लेती है, जब न्यूज़ के साथ आपका रिलेशन कायम हो जाता है, तब आप न्यूज़ पढ़ना शुरू कर ही देते हैं, जिसके लिए कई बार अखबार भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या सभी ऐप्स पे कई बार समाचार पत्रों की हेडलाइन भी आपको देखने को मिल जाती है और उसके साथ नीचे होता है लिंक। तो जब आप उस खबर पे क्लिक करते हो तो आप पूरा उस न्यूज़पेपर की, वेबसाइट की, उस लिंक के, उस खबर तक पहुंच जाते हो। तो ये आपको वहां तक लाने का काम किसने किया, या फिर उस खबर के पढ़ने के लिए उस पूरे समाचार पत्र को खरीदवाने का काम किसने किया? उस हेडलाइन ने। यानी इस हेडलाइन की इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा कुव्वत होती है कि आपको खबर पढ़वा सकती है, उस खबर को पढ़वाने के लिए आपसे समाचार पत्र भी खरीदने को कह सकती है। इतनी ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? सिर्फ एक हेडलाइन की। इसलिए हेडलाइन आप कितनी अच्छी लिख रहे हैं ये डिसाइड करेगा कि आपकी खबर कितनी पढ़ी जा रही है। ऐसा हो सकता है कि आपकी हेडलाइन तो बहुत ही शानदार हो लेकिन आपकी बाकी खबर में उतना मजा ना आए। कई बार हमारी भाषा में कहते हैं खबर कचरा है, लेकिन हेडलाइन ने खबर को बेच दिया यानी उसे पढ़वा दिया। तो यदि आपकी खबर, आपकी हेडलाइन की वजह से खबर को पढ़ा गया है, पढ़वा दिया गया है, तो इसका सारा क्रेडिट आपकी हेडलाइन को ही जाता है। तो जो हेडलाइन है यहाँ तक हेडलाइन का काम होता है पाठक को खबर तक पहुँचाना। जो काम यदि वो अच्छे से कर रही है तो खबर अच्छी जा रही है। तो हेडलाइंस में कुछ और आपको अगर कोई कमी रह गई हो, आपको लगता है अभी कोई तथ्य हमने मिस कर दिया है, या कोई चीज आपके मन में, अनुत्तरित प्रश्न यदि आपके मन में रह गया है, अनआंसर्ड क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड, यू कैन राइट मी ऑन योर कमेंट बॉक्स। आपको समाचार कैसा लगा, ये आपको जो ई कंटेंट आप पढ़ रहे हैं कैसा लग रहा है, आप हमारे को जरूर बताएं। और कोई और टॉपिक जो आपको लग रहा है कि न्यूज राइटिंग से रिलेटेड है, हालांकि अभी तीसरा ही शीर्षक है, अभी और भी पैरास के आएंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि न्यूज राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है जो अनुत्तरित है, आप पूछ सकते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं और मेरे पास खुद का एक्सपीरियंस भी है, तो इस बिहाफ पे हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का समाधान किया जाए।